पर सोनिया, क्या होता है विजुअलाइजेशन? कैसे करूँ मैं विजुअलाइजेशन? मैंने तो कितना ट्राई किया, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे सपने कैसे दिखते हैं, तो मैं विजुअलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ, है ना? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स के बीच में जब वो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आपने विजुअलाइजेशन टेक्निक जानी है और या सुना है उसके बारे में, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके मन में भी आया ही होगा, है ना? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ विजुअलाइजेशन करने कैसे किया जाए, कैसे उसे आसान तरीके से किया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और माइंडसेट कोच हूँ। प्रोफेशनली बहुत कम लोग जानते हैं, आप लोग मेरे पास वाले जानते हैं डेफिनेटली। आप यूट्यूब जिनकी जनता से मैं अब मिल रही हूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, प्रोफेशनली मैं एक साइंटिस्ट हूँ। और ये जर्नी लाइफ एंड माइंडसेट की कोच की जर्नी 13 इयर्स का रिसर्च करने के बाद शुरू हुई है। ये जर्नी जो बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहती हूँ इस जर्नी में मैंने जितना कुछ पाया है, जितना कुछ रिसर्च किया है, मैं आप सबके साथ एक बहुत ही आसानी तरीके से शेयर कर सकूँ। इसीलिए ये चैनल है। तो मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को, वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और आज मैं डिस्कस करती हूँ विजुअलाइजेशन की टेक्निक। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो बहुत ही पावरफुल तरीके की टेक्निक मानी जाती है, जिसमें आप अपने सपनों को कैसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, कैसे आप देखना चाहते हैं, वो हम लोग देखते हैं विजुअलाइजेशन के अंदर। इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक डायरेक्टर होता है, वो मूवी बनाने से पहले सोच रहा होता है कि उसको कैसी मूवी बनानी है। आई एम श्योर जब बाहुबली बन रही थी तो डायरेक्टर साहब ने सोचा होगा कि मुझे ये इफेक्ट चाहिए, मुझे ये सीन ऐसा चाहिए, यहाँ से पानी आना चाहिए, या यहाँ से ये महल ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे वॉर होना चाहिए। उन्होंने एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल उन्होंने विजुलाइज की होगी अपने जब वो कहानी लिख रहे थे, और तब जाके वो मूवी जो आती है पर्दे के ऊपर आती है। ठीक उसी तरीके से विजुअलाइजेशन जो टेक्निक होती है, उसमें हम सोच रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को। तो ये जर्नी जिसमें हमने आपका नंबर 1 कोई गोल रहा है, ये जर्नी जब आपने मेरे साथ शुरू की है, हमने ये देख लिया कि गोल्स कैसे होते हैं, क्लैरिटी कैसे लेके आए, आपको यूनिवर्स क्यों देना चाहता है, आपके गोल्स कैसे दिखते हैं, कैसे फील करते हैं। उसके बाद हमने हीलिंग टेक्निक्स की, होपोनोपोनो जो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और हमने ये देखा कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना? अब तक की जो जर्नी रही है उसमें मैं आप लोगों की माइंड की जो फील्ड थी मैं वो तैयार कर रही थी, क्योंकि हम लोगों के माइंड में 60 to 70,000 थॉट्स प्रोसेस होते हैं। तो बहुत ज़रूरी था वो फील्ड तैयार की जाए जहाँ पे हम अपने मैनिफेस्टेशन के सीड्स डाल सकें और अपने गोल्स को, अपनी डिज़ायर्स को हम लोग पा सकें। तो आज से जो शुरू होने वाले हैं वो हम लोग हमारे गोल्स के प्रति एक कदम, हर एक कदम, रोज एक नए कदम लेने वाले हैं। कमिंग बैक टू द विजुअलाइजेशन को करते समय आप कैसे विजुअलाइज करेंगे? मतलब विजुअलाइजेशन के टाइम में आपको 5 सेंसेस आपके इन्वॉल्व करने हैं, तो जाके आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। हम क्यों करते हैं विजुअलाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन हमें एक बहुत पावरफुल फीलिंग्स देता है। विजुअलाइजेशन हमें एक हमारे मन में जो अलाइनमेंट होता है, इमोशनली हमें हमारे सपनों से बहुत कनेक्ट करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमें क्लैरिटी तो देता ही है कि हम क्या चाहते हैं। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाहूँगी विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। आप अभी मेरे साथ कीजिए, है ना? बी ऑनेस्ट गाइज, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए। रेडी विद मी? तो आज मैं आपको एक विजुअलाइजेशन कराने वाली हूँ। आई वॉन्ट यू, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं चाहती हूँ आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से अपने किचन में जाइए, अपना फ्रिज खोलिए, फ्रिज का दरवाज़ा खोलिए, एक बॉटल उठाइए, बॉटल का ढक्कन खोलिए, पानी पीजिए, बॉटल का ढक्कन बंद कर दीजिए, बॉटल वापस से फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, और वापस से आ जाइए मेरे साथ इस रूम में। ओपन योर आइज। किया ना विजुअलाइजेशन? आपने आई एम श्योर देखा होगा कि आप अपने किचन में गए हैं, आपने अपना फ्रिज देखा है, आपने वो बॉटल देखी है, आपने वो वाटर बॉटल ढक्कन खोला है, ढक्कन खोल के पानी पिया है, ढक्कन बंद किया है, और आप वापस से आ गए हैं।
बस इतना ही सिंपल है विजुअलाइजेशन, क्योंकि इस स्टेप के अंदर, इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आपकी सारी सेंसेस इन्वॉल्व थी, है ना। अब आप मुझसे बहुत कॉमनली पूछ सकते हैं, सुनिए वो तो हमने देखा हुआ है, तो उसको विजुअलाइज करना तो बहुत ईजी है। बिल्कुल से, क्योंकि हमने वो देखा हुआ है, हम उसे रोज़ देखते हैं, इसलिए हमारे साथ वो कॉमन हो जाता है, हमारे लिए ईजी पड़ जाता है। तो विजुअलाइजेशन जब हम अपने ड्रीम्स के प्रति करते हैं, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अपने दिमाग को डेली 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 एविडेंस देना है, डेली डेली हमें ये बताना है कि ये हमारी रियलिटी है। हमारा दिमाग जो है ना, वो टाइमलाइन के ऊपर नहीं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि पास्ट में है, फ्यूचर में है, या प्रेजेंट में चल रहा है। इसलिए हम प्रेजेंट मोमेंट में रह के भी पास्ट का भी सोच सकते हैं और फ्यूचर का भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर है, क्योंकि हमने टाइम पढ़ना सीखा है, हमने टाइम जानना सीखा है, हमने टाइम देखना सीखा है। तो कॉन्शियस माइंड के ऊपर आपका टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी कारण से जब आप सबकॉन्शियस माइंड में अपने ड्रीम्स के, अपने गोल्स के डेली 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 आप विजुअलाइजेशन करना देखेंगे, करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा रियलिटी के तौर में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक विक्टिम माइंडसेट से लेके एक एम्पावरिंग मोड में लेके जाएगा। तब आपका प्रॉब्लम से हटा के आपके सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेगा, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम पे ही फोकस करता है। इसमें कोई गलत नहीं है। रीज़न अगर आप इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो हम लोग ह्यूमन इवॉल्व थे जब तब हमारी प्रॉब्लम्स आती थी, रियल प्रॉब्लम्स होती थी। जब हम जंगल में रहते थे, हम लोग ग्रुप्स में रहते थे, तब रियली जब खाना हंट करना होता तब रियल प्रॉब्लम होती थी। तो कॉन्शियस माइंड हमें चेत रहा होता था कि भाई बच के रहो, सावधान रहो, आपकी जान को खतरा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, हम एक आज की मॉडर्न एरा में आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी के एरिया में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारा दिमाग में वो फियर की जो फीलिंग है वो एम्बेडेड है ना। तो हमारे दिमाग में, मतलब एक सिंपल शब्दों में बोलूँ तो, क्या आज की तारीख में आपको फियरफुल होना ज़रूरी है? रियल फियर तब होता है जब रियली आपकी जान के ऊपर खतरा हो, वो रियल फियर है। बाकी सारे जो फियर्स हैं वो आपके दिमाग में लिमिटिंग बिलीव्स की तरह डाले गए हैं। मतलब क्या आप रियली फियरफुल हैं उस सिचुएशन से, कि आपको ट्रेन किया गया है वाया लिमिटिंग बिलीव्स या कंडीशनिंग बोल लीजिए सोसाइटी की, तुम्हें इस सिचुएशन में तुम्हें डरना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ नया ट्राई करना है तो डरना चाहिए। लोग बोलेंगे अरे हमने तो बहुत ट्राई किया, हमसे तो नहीं हुआ। ये थॉट उन्होंने आपके दिमाग में डाला और वो फियर आपके दिमाग में डाला है ना। तो इन शॉर्ट आपका कॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के काम कर रहा होता है। जब हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो वो अपना काम, उसका काम है प्रोटेक्शन करना। लेकिन ऑफ लेट धीरे धीरे अपने इस माहौल में रहते रहते, इर्द गिर्द लोगों के साथ में रहते रहते हम ऐसे बन गए कि हमें हर चीज़ से फियरफुल लगने लगता है। कुछ भी नया स्टेप लेना हम फियरफुल फील करते हैं। तो आज अपने मन में ज़रूर ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपको रियली ज़रूरत है उस चीज़ से फियरफुल होने की? क्या वो कदम उठाने से रियली आपकी जान को खतरा हो जाएगा? अगर वो जान को खतरा है आपकी किसी और की, तो डेफिनेटली वो फियरफुल चीज़ है। लेकिन अगर आपको वो रिस्क उठा के, वो कदम उठा के एक लिबरेशन फीलिंग मिलने वाली, एक नया रास्ता खुलने वाला है, तो डेफिनेटली लीजिएगा। नाउ ये बात थी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। कमिंग बैक टू द विजुअलाइजेशन के तौर पे अब आप कैसे विजुअलाइज करेंगे? हम सब ने अपना नंबर 1 गोल लिखा हुआ है ना। तो अपने नंबर 1 गोल के प्रति आप विजुअलाइज कीजिए। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप किसके साथ हैं जब वो गोल पूरा हो जाएगा। कौन है आपके साथ में, क्या पहना हुआ है आपने, कैसे आप उस जगह तक जा रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, कौन सी जगह पर हो रहा है, क्या व्हाट आर द स्मेल्स, आपने कौन से परफ्यूम्स लगाए हुए हैं, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा है। ये सारी की सारी डिटेल जब आपने नंबर 1 गोल के प्रति देखेंगे, विजुअलाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका मनी मैनिफेस्टेशन गोल है तो आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपने एक बहुत टक्स सूट पहना हुआ है, आप बैंक जा रहे हैं, आप बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स में आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की तरह, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह आप लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि आपके पास आप इन्वेस्टमेंट्स में आ चुके हैं। आप हाई लेवल की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, आप ग्लोबल लेवल की समिट्स अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे बहुत पावरफुल है। आपके मन को, आपके दिमाग को एक बहुत पावरफुल विजुअल्स देता है कि आप ये बन सकते हैं। आप और ऑनेस्टली मानिए पैरेलल यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आप ऑलरेडी हैं। आपको सिर्फ कदम उठाने, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने यहाँ से यहाँ तक का।
और अगर आप अपने दिमाग में यही सोचते रहेंगे कि यार मेरे को तो ये नहीं आता, मुझे तो ये नहीं आता, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, तो आप उस विक्टिम माइंडसेट से कभी निकलेंगे ही नहीं। और उस जोन में रह के, आपके उस कॉन्शियस माइंड में रह के जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी ही नहीं। इन शॉर्ट, वो मैनिफेस्टेशन कभी सॉल्व होगा ही नहीं, है ना। तो आज मैं चाहती हूँ आज के इस वीडियो में आपकी जो भी नंबर 1 गोल रहा है, क्योंकि हमारी जर्नी में हम सब ने हम धीरे 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 क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। आई एम श्योर हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी, उन सब में से आपने एट प्रेजेंट नंबर 1 गोल लिख लिया होगा। आज मैं चाहती हूँ आप आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए अपने घर पे, एक बहुत ही सुंदर सा म्यूजिक लगाइए और विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि क्या होगा जब वो सपना सच हो जाएगा। आई वॉन्ट यू टू ड्रीम। मैं पूरी फुल्ली आपके साथ में मैं चाहती हूँ कि आज आप फुल फुर्सत में रह के वो ड्रीम अपना फील कीजिए, वो कैसा लगेगा जब वो फीलिंग आ जाएगा, है ना। और आई वॉन्ट यू टू बी इन योर बेस्ट ऑफ एनर्जीज, अपनी पूरी बेस्ट ऑफ एनर्जीज के साथ में जाइएगा। मेरे मेंटर हमेशा बोलते हैं कि सोनिया, अगर तुम्हारे घर पे कोई आर्किटेक्ट करने वाला आएगा तो तुम क्या चाहोगी? अपने घर का डिज़ाइन अपने आर्किटेक्ट के साथ बैठ के एक अच्छी एनर्जी के साथ डिज़ाइन करोगी, सारी माइन्यूट डिटेल्स डिज़ाइन करोगी, या एक उस फीलिंग के साथ, उस एनर्जी के साथ जाओगी जहाँ पे तुम्हारे स्पाउस के साथ झगड़ा हो गया है और तुम बोले हाँ ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारा आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके दे देती हूँ। तो कितना फ़र्क होगा? एक उस फीलिंग में जहाँ पे मैं बहुत अच्छी एनर्जी में हूँ, मैं फुली अलाइंड हूँ, मैं फुली भरोसा कर रही हूँ यूनिवर्स के ऊपर, मैं एकदम दिल से खुशी से सारी चीज़ें, एक एक चीज़ अपनी वैल्यू अलाइनमेंट्स करके, इमोशंस अलाइनमेंट करके, फीलिंग अलाइनमेंट करके, मैं क्यों डिजर्व करती हूँ, मेरे पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, मेरे पास क्या बिलीफ है, सारे बिलीफ सिस्टम्स को हटा के मैं उस हिसाब से वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रही हूँ। और एक मैं इस फीलिंग के साथ जा रही हूँ कि अरे यार इसने तो ये बोल दिया, उसने तो बोला हाँ ठीक है चलो भैया ये काम है, लाओ ठीक है ये काम भी कर देती हूँ, है ना। तो जब अपने घर को लेके, अपने आर्किटेक्ट को लेके इतना सीरियस हो तो लाइफ को लेके क्यों नहीं हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ टेक इंस्पायर्ड एक्शन। अगर आपको इंस्पायर्ड एक्शंस नहीं लेंगे तो आप कितना भी कर लीजिए मैनिफेस्टेशंस के बारे में, आपको मैनिफेस्टेशंस में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आएंगे। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन जब आप विजुलाइज करेंगे तब आपको डिटेलिंग समझ में आएगी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कदम उठाने हैं, और फिर वो कदम उठाइएगा, है ना। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए कि आपके पास क्या स्किल है। आप एट प्रेजेंट आई एम श्योर आपके पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं, तभी आप इस वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, है ना। तो आप देखिए कि आप वो स्किल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे आप उस स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए। अगर मनी मैनिफेस्टेशन गोल है तो, अगर आपका हेल्थ मैनिफेस्टेशन गोल है तो आप ये विजुलाइज कीजिए कि आप वो सुंदर सी ड्रेस आप जब पहन रहे हैं तो आप कैसे लगेंगे। मेरा जब मैं हेल्थ गोल विजुलाइज करती थी तो मैं हमेशा वो एक ब्लैक लेस साड़ी सुंदर सी मैंने पहनी हुई है, मैंने वो ग्लास पकड़े हुए हैं, पार्टी में मैं जा रही हूँ, सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख के सब ही इज जस्ट स्माइलिंग एंड पासिंग द प्रेजिंग कमेंट्स थ्रू आइज, वो कर रहे हैं। तो मैं ये सब विजुलाइज करती थी कि जब मेरा हेल्थ गोल है, अभी भी जो मैंने आप लोगों के साथ में शुरू किया है कि मेरा हेल्थ गोल पूरा हो जाएगा तो मैं इतनी सुंदर सी साड़ी में हूँ, इस पार्टी में जा रही हूँ, मैंने ये ज्वेलरी पहनी हुई है, लोग मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मेरे बाल ऐसे हैं, आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल परफ्यूम एंड एवरीथिंग। सो आई विजुलाइज ऑल दिस थिंग्स इन केस ऑफ हेल्थ गोल। तो आज मैं चाहती हूँ आज एकदम खुले बैठ के आराम से अपने दिल से विजुलाइज कीजिएगा आपका नंबर 1 गोल क्या है। नहीं आता है तो एक और काम कीजिए, आज का एक्सरसाइज है अपना ड्रीम ड्राइंग कर लीजिए। ये एक्सरसाइज मैंने की था, अब इसमें पिकासो लेके मत बैठ जाइए क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी ड्राइंग चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज के पीछे साइंटिफिक बेसिस ये है कि वो सारे 60,000 थॉट्स में से वो कौन से थॉट्स हैं जो आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाने वाले हैं। तो आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ आज अपना ड्रीम आप ड्राइंग कीजिए, कुछ भी आप जो भी अगर घर आपका है तो घर देखिए, वो घर कहाँ है, वैलीज में है, माउंटेन्स में है, बीच साइड पे है, फ्लैट है, डुप्लेक्स है, पेंट हाउस है, कैसा है वो घर, कौन से ट्रीज लगे हैं, कैसे गार्डन है, इंटीरियर्स कैसा है,
ऑल दैट थिंग, कौन सी कंट्री में है, कौन है आपके पड़ोसी। तो यू कैन, अगर वेल्थ गेन अगर आपका चल रहा है, इफ यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दैट थिंग, अगर हेल्थ में आपको हेल्थ के बारे में बता चुकी हूँ, फाइनेंस है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना बैंक अकाउंट में आपका मनी है, कैसे लोगों से आप मिल रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन आप अटेंड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन है आपके साथ, आपके पास कौन सी गाड़ी है, कैसे आप बिजनेस मीटिंग्स में जा रहे हैं, कौन सी किस ब्रांड के आपने कपड़े पहने हुए, कौन से कलर के आपने कपड़े पहने, कौन से टेक्सचर के आपने कपड़े पहने हुए हैं। आई वॉन्ट यू टू विजुअलाइज एवरी डिटेल, विजुअलाइज इट एंड जस्ट ड्रॉ इट ब्यूटिफुली। उसको बहुत सुंदर से आप ड्रॉ कीजिएगा। आई एम श्योर यूनिवर्स विल ब्लेस इट, बिकॉज द मोर आप अपने वो थॉट्स में से क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए है, आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपने ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन यूनिवर्स तो बोलेगा तुम्हें क्या चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ देने के लिए है, तुम तो बता दो तुम्हें क्या चाहिए, है ना। तो आप जब विजुअलाइजेशन करते हैं, आप जब ड्राइंग कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को आप ड्रॉ कर रहे हैं, तब आप यूनिवर्स को बहुत क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि मुझे ऐसा चाहिए। विजुअलाइजेशन के टिप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसमें सारे 5 सेंसेस आप इन्वॉल्व कीजिएगा और उसको मोशन दे दीजिएगा। जैसे मैंने आपको एक मोशन दिया था कि आप किचन में जाइए, फ्रिज खोलिए, बॉटल उठाइए, ढक्कन खोलिए, पानी पीजिए, ढक्कन बंद कीजिए, बॉटल रखिए, दरवाज़ा बंद कीजिए, अपने रूम में आ जाइए। तो वो मोशन था, हमारा दिमाग मोशन को ज़्यादा ईजिली याद कर पाएगा, है ना। तो आपके जो भी नंबर 1 गोल है, जो भी आपका गोल रह रहा है, उसमें एक इमोशन दे दीजिए। एंड आज का होमवर्क ये है कि एक सुंदर सी ड्राइंग बनाइएगा, सुंदर बनाइए, ड्राइंग बनाइएगा, कोई भी, चाहे एक पेन से बना लीजिए, क्रेयॉन्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन से कर लीजिए, पेंटिंग करना चाहते हैं पेंटिंग करना चाहिए, लेकिन सिर्फ आज के दिन के लिए, आज के दिन अपने नंबर 1 गोल के लिए कुछ टाइम ज़रूर निकालिएगा और इंस्पायर्ड एक्शन ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो एक थ्योरी चल रहा है, आपको प्रैक्टिकल में जाके वो स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे। तो मैं जो आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप वहीं से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले लीजिए, उनको कीजिए, मानिए, मेरी बात कीजिए, क्योंकि मैंने भी ये किया। मैं ऐसा नहीं बोलती मैंने नहीं किया, मैंने क्या, जिन जिन मेंटर से मैंने सीखा है, उन्होंने जिन मेंटर से सीखा है, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, और वो कॉमन ये थी, वो लोग अपने कोच के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा करते थे। हम लोग रियली होमवर्क करते थे, हमें PhD, लेकिन फिर भी बैठ के वो वो जो ड्राइंग करना, सुंदर सा बनाना, हम लोग सब कुछ करते थे। तो आज अपने जाके जब भी आपको टाइम मिलेगा, अपने नंबर 1 गोल को विजुअलाइज कीजिएगा और उसकी ड्राइंग बनाइएगा। अगर स्टार्टिंग में विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है तो पहले ड्रॉ कर लीजिए, जैसा भी ड्रॉ आता है, कुछ ना कुछ तो ड्रॉ, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करना आता ही होगा, है ना। नहीं मिल रहा है ड्राइंग, आपको नहीं इंस्पिरेशन आ रहा है, तो गूगल कर लीजिए कैसा घर होगा, कैसी गाड़ी होगी, कैसा हेल्थ होगा। मतलब अगर हेल्थ आपको गोल है तो आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ भी आपका कुछ तो गोल है, आई एम श्योर। फाइनेंस है तो क्या गोल है। तो आज बैठ के सिर्फ विजुअलाइज कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अटैच कर सकते हैं फ़ोटो तो पक्के से अटैच कीजिएगा, बिकॉज जब आप अटैच करते हैं तो आप एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपने अपने डर को हटा के आपने एक और कदम लिया है कि सिर्फ ये आपने अपने तक ही सीमित नहीं रखा है, अब आप एक पब्लिक को भी जाहिर कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को क्लियरली बोल रहे हैं आई एम रेडी। आप ये बोल रहे हैं आई एम रेडी, गिव इट टू मी, है ना। और आप जब इस कन्विंस के साथ जाते हैं, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब तुम किसी चीज़ को दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने के लिए तुमसे जुट जाती है। यकीन मानिए, मुझे अब समझ में आता है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कि शाहरुख खान ने वो डायलॉग क्यों बोला था, वो रियली होता है। तो जुट जाइए, पूरी कायनात आपको अपने ड्रीम्स के पीछे, पूरी कायनात आपके साथ जुट जाएगी आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। लाइक करते जाइए वीडियो को, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपने ड्राइंग ज़रूर अटैच कीजिएगा विजुअलाइजेशन के उसमें। मैं भी मेरा जो है मैं अटैच करूँगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और ये एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है। कब करनी है? यस, ये टेक्निक आप रोज़ सुबह उठ के, सबसे पहले सुबह उठ के, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हाईएस्टली एक्टिव होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है जब हम सुबह उठ रहे होते हैं।
इसलिए इसके पीछे और भी थ्योरीज हैं। आप न्यूटन का देखेंगे, न्यूटन जो थे वो ऐसा टन करके कुछ, उनको जब नए नए आइडियाज आते थे वो कुछ तो लगा के, मतलब समहाउ कुछ मशीन जैसा कुछ था, उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा था। जैसे ही वो कुछ गिरता था टन से आवाज़ आती थी और वो उठते थे, और उस वक्त उनको जो आइडियाज़ आते थे वो लिखते थे। और जब उनको पूछा गया आप ऐसे क्यों अचानक से उठ के क्यों बोलते हो, तब वो बोलते थे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उठने के टाइम पे 5-10 मिनट जब तक हम लोग गए नहीं हैं, ब्रश करने नहीं गए हैं, कॉन्शियस माइंड ने आज तुम्हारा टू डू लिस्ट नहीं भगाई है आपके उसमें, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईएस्ट एक्टिव होता है। साइंटिफिकली जानना चाहोगे तो आप पढ़िएगा, हमारी थीटा वेव्स, ब्रेन में अल्फा बीटा एंड थीटा वेव्स होती हैं। थीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10 to 20 के करीब होती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ अ मूवमेंट हमारी थीटा वेव्स हाईएस्ट एक्टिव होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डेटा फीड करना और एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि तब तक कॉन्शियस माइंड जगह नहीं होता है। तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक कीजिएगा रोज सुबह उठ के सबसे पहले बेड पे उठ के सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। नंबर 1 गोल जो भी है आपका, उसको मोशन दीजिएगा कि मैं यहाँ गया हूँ या मैं यहाँ गई हूँ, मैं इससे मिल रहा हूँ, इससे मिल रही हूँ, इस जगह पे मीटिंग हो रही, इस जगह नहीं हो रही, इस कंट्री पे हम हैं, जो भी इन्वॉल्व योर 5 सेंसेस। व्हाट आर यू वेइंग, आपने क्या पहना है, कौन सा कलर पहना है, कौन सी ब्रांड पहनी है, कौन सी कार में हो, कौन सी ब्रांड का परफ्यूम लगाया है, कैसा आपका हेयर है, कैसा आपका मेकअप है, कौन है आपके साथ में, कौन लोग बैठे हैं। ये सारे के सारे बहुत पावरफुल टिप्स हैं जो मैं आपको विजुअलाइजेशन के दे रही हूँ। तो रोज सुबह उठ के आज से अपने नंबर 1 गोल को विजुअलाइज कीजिएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा मुझे कि आपका नंबर 1 गोल क्या है। आई विल ब्लेस इट। मैं अपनी प्रेयर्स में आपकी प्रेयर्स आपके नाम पे ज़रूर इंक्लूड करूँगी। आज सच मैं ब्लेस करती हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको रियली भगवान उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हाईली सक्सेसफुल थे। और सबसे बड़ी बात, मान के चलिए सच होता है, क्योंकि जब आपने मान लिया ना, तब आपने यूनिवर्स को बोल दिया है कि मैं रेडी हूँ। अब आपका काम है मुझे प्रूव करना कि आप सही हो, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, मैं साइंटिस्ट थी। मैं ऐसे छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस में आज भी करती रहती हूँ, रोज़ करती रहती हूँ। जब भी कोई बहुत बड़ा सा गोल आ जाता है ना मेरे सामने, तब मैं सब कुछ विजुअलाइजेशन कर देती हूँ, सब कुछ लिख देती हूँ, और फिर लिख के बैठ के बंद करके रख जाती हूँ, और सिर्फ यूनिवर्स को ऐसा ऊपर देख के बोलती हूँ कि मैंने मेरा काम कर दिया है, अब आपका काम है, आप अपना काम करो। और यकीन मानिए मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कोई डाउट है तो, ताकि मैं एक और वीडियो उसके ऊपर बना सकूं। एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय।